हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। ये सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। ये हिंदुओं के लिए एक पूजनीय नदी है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का ओरिजिन हिमालय से हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा और गंगा नदी धरती पर कैसे आई। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भगीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भगीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका बहाव बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही धरती पाताल में चली जाएगी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर भगवान शिव ने उन्हें धरती पर लाने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता ये है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अगर गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते हुए पाताल पहुंच जाती। यही वजह है कि गंगा माँ भगवान शिव की जटाओं में धारण हुई। ऐसे ही एस्ट्रो और धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी एस्ट्रो।